बॉयज विल बी बॉयज, मेन विल बी मेन। ये मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। इस तरह के नैरेटिव हमारे सोसाइटी के लिए कितने खराब साबित हो सकते हैं, हमें इसका अंदाजा भी नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नदीम और आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में। आज किसी एजुकेशनल टॉपिक पर बात नहीं करूंगा, बल्कि आज बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बिल्कुल भी नया नहीं है। जी हाँ, मेरे हिसाब से एटलीस्ट वो बिल्कुल भी नया नहीं है, लेकिन वो हमारे समाज को, हमारे सोसाइटी को एक आईना जरूर दिखाता है। चंद दिनों पहले खबरें सामने आई कि दिल्ली में कुछ लड़कों ने एक सोशल मीडिया पर एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसमें लड़कियों के बारे में भद्दे कमेंट और भद्दी भद्दी बातें की गई। कुछ ऐसे पिक्चर्स शेयर किए गए जो कि नहीं करने चाहिए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉयज लॉकर रूम के बारे में। जी हाँ, बॉयज लॉकर रूम जो कि इंस्टाग्राम पर एक बनाया गया ग्रुप है, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ने बनाया था, बच्चों ने बनाया था, जिनकी उम्र 15 से 20 साल की थी। और इस ग्रुप में तकरीबन 26 से 27 मेंबर्स भी थे। ग्रुप्स में लड़कियों के पिक्चर्स शेयर किए जाते थे, उनके बारे में कई सारी बातें की जाती थी, इवन रेप कल्चर को बढ़ावा देने वाली बातें की जाती थी, जिसे पढ़कर, वल्गर कमेंट्स को पढ़कर आपकी आंखें भी शर्म से झुक जाए। जी, इसका खुलासा तब हुआ जब एक मेंबर ने एडमिन को दूसरे मेंबर्स को ऐड करने के लिए कहा, मतलब एक नए मेंबर को ऐड करने के लिए कहा। जब वो मेंबर ने देखा, जब नए मेंबर ने उन सारे चैट्स को देखा, जब वो उसमें शामिल हुआ, तो वो भी सन्न रह गया। जी हाँ, उसके एक फ्रेंड की पिक्चर्स पर शेयर की गई थी, फिर उसने उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ्रेंड्स को शेयर किया, जो उसकी दोस्त लड़की थी उसे शेयर किया। फिर जाके बातें धीरे धीरे सामने आई। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जैसे ही ये खबर सामने आई, उसके 1-2 दिन बाद कई गर्ल्स ग्रुप के नाम से भी कई सारे ग्रुप्स सामने आए, गर्ल्स लॉकर रूम के नाम से भी कई सारे ग्रुप सामने आए। ऐसा नहीं है कि एक ही ग्रुप होगा, इस तरह के कई सारे ग्रुप्स, इस तरह के कई सारे चैट्स ग्रुप मौजूद हैं सोशल मीडिया पर, और ये बिल्कुल भी नया नहीं है। जी हाँ, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि ये मेरे लिए एटलीस्ट नया नहीं है, क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ लाइफ आपने ये खुद भी किया होगा, या फिर आपने सुना होगा या देखा होगा। अगर आप लड़के हैं या फिर आप लड़कियां हैं, आपने ये चीजें देखी होंगी या सुनी होंगी। मैं यहां किसी को जस्टिफाई करने नहीं बैठा हूं, मैं किसी पर ब्लेम करने के लिए नहीं हूं कि मैं कौन सही है या कौन गलत है। जो इस तरह की चीजें हुई जिसमें लड़कों द्वारा, बच्चों द्वारा, 9वीं क्लास से 12वीं क्लास के बच्चे जो कि ट्यूशंस पढ़ते थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले थे, स्कूल्स में पढ़ने वाले थे, जो एक दूसरे के फ्रेंड सर्कल में थे, एक दूसरे को ऐड करते गए, और इस तरह की चीजें उसमें होने लगी कि उसमें तस्वीरें भेजना, तस्वीरें शेयर करना, और लड़कियों के बारे में कई तरह की गंदी गंदी बातें, भद्दी भद्दी बातें करना। वो लड़कियां जो उनके साथ पढ़ती थी, उनके आसपास थी, उन लड़कियों के बारे में प्राइवेट पिक्चर्स लिख करना, मॉक पिक्चर्स लिख करना, ये किस तरह की चीजें हैं, ये सोचना भी बहुत ही भयानक लगता है। ये किसकी जिम्मेदारी थी, इसका जिम्मेदार कौन है, ये फैसला आप खुद कर लेंगे। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी थी या फिर टीचर्स की जिम्मेदारी थी, ये अलग मैटर है। बट बात यहां पर है कि ये चीज नया नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल भी नया नहीं है। अगर आप स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, तो ये चीज आपने खुद भी की होंगी। आपने लड़कियों को देखकर कमेंट्स किया होगा, उनके बारे में कुछ बातें की होंगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपने सुना जरूर होगा अपने दोस्तों से, आपके दोस्त ऐसा करते होंगे, दूसरे बच्चे ऐसा करते होंगे। आप कहीं प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, सामने से कोई लड़की जा रही है, उसके बारे में कमेंट्स करना हो तो आपने किया या सुना जरूर होगा। तो ये चीज नया नहीं है। हाँ, इसने रूप भले ही नया ले लिया हो। आज सोशल मीडिया पर जहां ये चीजें की जा रही हैं, कल बाहर की जा रही थी, बस फर्क इतना ही है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? पेरेंट्स, जिसे अपने बच्चों को वो एटिकेट्स, वो मैनर, वो चीजें सिखानी चाहिए थी, या फिर टीचर्स, जहां एजुकेशन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। क्या ये मैटर नहीं करता कि उन्हें ये एटिकेट्स, डिसिप्लिन भी बताया जाए, उन्हें रिस्पेक्ट करना सिखाया जाए? जहां को एजुकेशनल के नाम पर, को एजुकेशन स्कूल तो होते हैं, बट उन्हें ये नहीं सिखाया जाता कि गर्ल्स की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, या फिर गर्ल्स को ये नहीं बताया जाता कि वो साथ रहने वाले अपने बॉयज की रिस्पेक्ट कैसे करें। जी हाँ, तो ये जिम्मेदारी किसकी है, ये फैसला आप खुद कर लें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अब जरूरत किस बात की है? अब जरूरत है कुछ नैरेटिव्स को बदलने की। जी हाँ, जैसे बॉयज विल बी बॉयज, मेन विल बी मेन। जब किसी लड़कों से गलती हो जाए या फिर कुछ ऐसी हरकत करें वो, तो हम ये कह के बड़ी आसानी से उसे टाल देते हैं, या फिर उसे एक अच्छे रूप में लेते हैं। हम कहते हैं बॉयज विल बी बॉयज, मेन विल बी मेन। इवन हमारे टीवी इंडस्ट्रीज में कई सारे एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेंगे जिसमें ये पोर्ट्रे किया जाता है कि मेन विल बी मेन। मेन वो ऐसा करते हैं तो वो उनका हक है, जैसे कि वो बेहतर, अच्छा कर रहे हो। या फिर कई बार आपने, हमारे गार्जियंस, हमारे पेरेंट्स इवन ये कहते हैं कि ये मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है।
तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि बेटियों को क्यों नहीं इतने मजबूत समझा जाए कि उसे बेटों से कंपेयर करना पड़े। क्या बेटियों को बेटे से कंपेयर करना जरूरी है? क्या बेटियां खुद इतनी स्ट्रेंथ उनके अंदर नहीं हो सकती जिससे हम वो आगे बढ़ सकें? जी हाँ, तो इन सारे नैरेटिव्स को बदलने की जरूरत है क्योंकि ये गलत इंपैक्ट पैदा कर रहे हैं। तो खैर, ये जिम्मेदारी किसकी थी कि इन चीजों को समझी जाए और लोग बच्चे को समझाया जाए, उन्हें अच्छी चीजों के बारे में बताया जाए, स्कूल्स की या टीचर्स की या फिर हमारी आपकी सोसाइटी की, पेरेंट्स की। कौन गलत है ये फैसला आप खुद करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स के साथ। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।